यह है उत्तराखंड, जो किसी स्वर्ग से कम नहीं है, जिसकी खूबसूरती देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। और ये घर है कई सारे जंगली जानवरों का, जहाँ पर हमें बहुत तरह के अलग अलग जंगली जानवर देखने मिलते हैं। और यही वो जंगली जानवर है जो यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। और यहाँ के जंगल दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ पर आपको छोटे से लेकर बड़े हर तरह के वाइल्ड एनिमल्स नजर आ जाते हैं। पर इसी जंगल में एक एनिमल ऐसा भी है जो यहाँ के जंगलों का सबसे चर्चित विषय है। आज मैं उत्तराखंड के एक ऐसे एनिमल के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसके वजह से वहाँ लोगों के बीच एक खौफ का माहौल बना हुआ है और लोग अपने घरों से भी बाहर निकलने से डरते हैं और 1000 बार सोचते हैं। यह शिकारी किसी लायन या टाइगर से कम नहीं है। वाइल्ड कैट फैमिली में ये एक क्लेवर शिकारी होते हैं जिसका कभी भी कोई वार खाली नहीं चाहता। तो मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड के सबसे खतरनाक शिकारी लेपर्ड्स यानी तेंदुए के बारे में, जिससे इंसानों का शिकार करने में बहुत मजा आता है। ज्यादातर लेपर्ड और दूसरे वाइल्ड एनिमल्स इंसानों पर रात में हमला करते हैं, लेकिन इस लेपर्ड ने रात में तो क्या दिन में भी शिकार करना शुरू कर दिया था। और आए दिन के हो रहे हमलों की वजह से लेपर्ड का खौफ इतना ज्यादा फैल गया था कि वहां की शांति भंग हो चुकी थी और लोग पूरी तरह से अस्त व्यस्त होने लगे थे। हर तरफ बस एक ही चर्चा हो रहा था, लेपर्ड का हमला। और इंटरनेट पर हर रोज कोई न कोई वीडियो वायरल हो रहा था जहां पर लोग इस बात से परेशान थे कि तेंदुआ आकर गांव के किसी इंसान को उठा ले जाता था। उनका हाल ऐसा था, अगर घर में रुके तो भूख से मर जाएंगे और बाहर निकले तो लेपर्ड मार देगा। वहां के लोगों के बीच ये डर हर वक्त रहता है कि लेपर्ड उनके बच्चों को भी मार देगा, जिससे कि वो बच्चों को बाहर खेलने भी नहीं जाने देते थे। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 15 साल यानी 2000 से लेकर 2015 तक लेपर्ड ने 250 से भी ज्यादा लोगों की जान ली थी। इससे यह पता चल रहा था कि उत्तराखंड के ये लेपर्ड्स मौत का खेल खेल रहे थे, जो कि अपने मन से कभी भी इंसान का शिकार करने में निकल पड़ते थे। उत्तराखंड में अक्सर टाइगर और एलिफेंट इंसानों पर हमला करते थे, लेकिन लेपर्ड के हमले से लोगों की रात की नींद उड़ गई थी। लेपर्ड का शिकार करने के तरीके को देखकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती थी। खतरा सिर्फ वहां रहने वाले लोगों पर नहीं था, खतरा हम सब पर था, क्योंकि उत्तराखंड एक टूरिस्ट स्पॉट था और यहाँ पर लोग वैकेशन मनाने आते थे। जरा सोचिए कि आप पूरे साल उत्तराखंड जाने का सपना देख रहे हो, पैसे कलेक्ट कर रहे हो और पैसे जोड़कर आप अपने फैमिली के साथ वहां पर वैकेशन के लिए जाते हो, लेकिन वहां पहुंचने पर आपका ये हॉलिडे एक मौत का खेल बन जाए तो कितना खतरनाक मंजर होगा। और ठीक ये मंजर कई सारे टूरिस्ट ने फेस किया था। एक समय ऐसा भी था कि लोग उत्तराखंड जाने से पहले 100 बार सोचने लगे थे। ऐसे ही एक दिन 23 जनवरी 1977 का था। उत्तराखंड के दुगाड़ा के गांव में 9 साल की एक लड़की पर लेपर्ड ने हमला कर दिया। वो लड़की अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका सामना मौत के साथ होने वाला है। लेपर्ड ने पैसाना नाम की उस लड़की को अपने जबड़ों में पकड़ लिया और अपने साथ लेकर चला गया। बहुत देर तक घर की बेटी घर में ना दिखी और इस बात से घर वाले परेशान हो गए और उसे ढूंढना चालू कर दिया, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। पर उसके फैमिली मेंबर्स ने यह नहीं सोचा था कि पैसाना उन्हें इस हालत में मिल सकती है। कुछ देर तक तलाश करने के बाद 2 मील पर जाके पैसाना की लाश मिलती है, जिसे लेपर्ड ने बुरी तरीके से इंजर्ड किया हुआ था। पैसाना के मौत के बाद उस लेपर्ड को पुजारी नाम दिया गया। पुजारी को एक बहुत दर्दनाक शिकारी कहा जाता था। पुजारी ने 2 साल में 15 लोगों की जान ली थी और 13 लोगों पर हमला करके उन्हें घायल किया था। दुगाड़ा में एक डॉक्टर अली रहते थे, जिन्होंने पुजारी पर एक किताब भी लिखी थी, जिन्होंने किताब को नाम दिया था दुगाड़ा का आदमखोर। डॉक्टर अली का यह भी कहना था कि यह दुनिया का पहला आदमखोर लेपर्ड था जो कि जिंदा पकड़ा गया था। कुछ साल पहले 1926 में जिम कॉर्बेट ने एक आदमखोर लेपर्ड को मारा था, जिसका नाम था रुद्रा।
जुलाई 2013 में कुछ ऐसा हुआ जिससे लोग खौफ में आ चुके थे। एक 30 साल के आदमी पर लेपर्ड ने अचानक से हमला कर दिया। लेपर्ड ने हमला क्यों किया इसकी जानकारी किसी के पास नहीं थी, लेकिन इस हमले के बाद एक लेपर्ड को गन्ने के खेत में छुपा हुआ देखा गया। यह खबर हर जगह आग की तरह फैल गई थी। लेपर्ड को मारने के लिए बहुत सारे लोग जमा हो रहे थे। इतने लोग जमा हो गए थे कि उन्हें कंट्रोल कर पाना वन अधिकारियों के लिए बहुत मुश्किल था। जिस आदमी पर हमला हुआ था उसका चाचा लेपर्ड को मौत के घाट उतारना चाहता था, जिससे कि वो अकेले ही लेपर्ड को मारने के लिए निकल जाता है। पर उन्हें यह नहीं पता था कि उनका सामना किसी कुत्ते से नहीं था। जैसे ही चाचा लेपर्ड के पास गया, लेपर्ड ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उन्हें भी घायल करके लेपर्ड वहां से भाग खड़ा हुआ। आपको मैं एक और स्टोरी सुनाता हूँ जहां पर मौत को भी एक छोटी बच्ची ने मात दी थी। जिला पौड़ी गांव बेंजोरी, जहां एक छोटी बच्ची विमला अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, लेकिन विमला और उसके दोस्तों को यह नहीं पता था कि उनके आसपास कोई शिकारी भी है जो उनके ऊपर बहुत देर से घात लगाए बैठा हुआ है, जिसने अचानक ही विमला को पकड़ लिया। विमला भी डरी नहीं और लेपर्ड का डटकर सामना किया। काफी देर तक विमला और लेपर्ड के बीच जंग चलती रही। ये जिंदगी और मौत की जंग थी और फिर इस जंग के बीच में जिंदगी जीत गई। पौड़ी जिला के गांव में लेपर्ड के हमले बढ़ते जा रहे थे। मैं यहाँ आपको सबसे खतरनाक जगह दिखाता हूँ, जयगांव। यहाँ पर 62 फैमिली रहते हैं जिन्होंने 10 साल से लेपर्ड का आतंक बहुत बार सहा है, जिन्हें उसके आतंक की आदत सी हो गई है। लेपर्ड का हमला उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं एक 8 साल के बच्चे को लेपर्ड उसकी माँ की गोद में से उठाकर लेके चला जाए तो कैसा लगता होगा। उस बच्चे की माँ पर क्या बीतती होगी। जैसे बच्चे को लेपर्ड उसके माँ के आंखों के सामने से ले गया, ठीक वैसे ही एक औरत को एक लेपर्ड उसके फैमिली के सामने से पकड़कर ले गया और 20 मीटर दूर जाने के बाद उस औरत को उसकी फैमिली के सामने मार डाला। सोचिए दोस्तों, उस फैमिली पर क्या बीतती होगी। जयगांव में 100 फैमिली रहते थे, पर लेपर्ड के खौफ के कारण 62 फैमिली बच गई थी। लेपर्ड की बढ़ती संख्या के कारण लेपर्ड को जू में रखने की जगह नहीं होती है। कई बार लेपर्ड पकड़ में आता है, लेकिन पकड़ने के बाद भी लेपर्ड वन अधिकारियों के लिए मुसीबत होता है। उसका क्या करना है उन्हें समझ में नहीं आता। लेपर्ड को मारने का काम एक वन विभाग अधिकारी का होता है। जब तक कोई लेपर्ड आदमखोर घोषित न किया जाए तब तक लेपर्ड को मारने का आदेश नहीं दिया जाता। एक शिकारी है लखपत सिंह, जिन्हें मौत बने हुए लेपर्ड को मौत के घाट उतारने का काम दिया गया है। लखपत सिंह का रिकॉर्ड भी अच्छा खासा है, जिन्होंने 10 साल में 39 आदमखोर लेपर्ड्स और एक आदमखोर टाइगर को अपने गन का निशाना बनाया है। उनके द्वारा यह बताया गया है कि उन्होंने पौड़ी जिला के 12 आदमखोर लेपर्ड को मार गिराया था। अगर लखपत जी उन लेपर्ड को ना मारते तो लेपर्ड कई सारे और लोगों को अपना शिकार बनाते। सच कहूं तो ये आज के जमाने के जिम कॉर्बेट है। पौड़ी के लेपर्ड के दिल से इंसानों का खौफ चला गया था, जिन्हें इंसानों को मारने में बहुत मजा आता है। लेपर्ड सभी जगह पर बेखौफ घूम रहे थे। इंसानों के द्वारा जंगल काटने के कारण, ये सिर्फ उनके शिकार की कमी के कारण लेपर्ड में ऐसा बिहेवियर देखा जा सकता था। उनके सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। वो करे तो करे क्या, या फिर खाए तो खाए क्या, जिसकी वजह से वो जंगल से बाहर निकलने लगे और इंसानों पर हमला करने लगे। हम इंसानों द्वारा कई सारे गलत काम किए जा रहे हैं, जिसकी हमें शिक्षा भी मिल रही है, और इन सब एक्टिविटीज के लिए हम वाइल्ड एनिमल्स को गलत ठहरा नहीं सकते हैं। पर वे बेचारे क्या करें, हमारी गलतियों की सजा एट द एंड उन्हें ही मिलती है। हम उनके इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं और एज ए रिजल्ट ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते रहते हैं और एट द एंड हम उन्हें मार डालते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और क्या आदमखोर एनिमल्स को मारना सही है, और अगर कोई एनिमल आदमखोर बन जाए तो उसके साथ क्या करना सही होगा, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।